दोस्तों, जब कभी भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो उस सवाल का एक सोचा हुआ जवाब होता है हमारे मन में, और जब वो जवाब नहीं मिलता तो हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक 7 साल के बच्ची और एक टीचर की। एक बार की बात है कि एक बच्ची क्लास में पढ़ाई करती रहती है। तब तक सामने से टीचर आते हैं और पूछते हैं कि बेटा, आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। और पूछते हैं कि अगर मैं तुमको एक सेम दूँ और फिर से एक सेम दूँ और फिर एक सेम दूँ तो तुम्हारे पास कुल कितने सेम होंगे। तो बच्ची जो है काउंट करती है और कहती है कि सर 4 सेम होंगे। तो टीचर सोचते हैं कि लगता है इसको सवाल समझ में नहीं आया। फिर से पूछते हैं कि बेटा, अगर मैं तुमको 1 एप्पल दूं और फिर से 1 एप्पल दूं और फिर से 1 एप्पल दूं तो तुम्हारे पास कुल कितने एप्पल होंगे। तो बच्ची को लगता है मेरा सवाल टीचर को जो मैंने जवाब दिया है वो पसंद नहीं आया। तो फिर से डरी हुई बोलती है कि सर 4। फिर टीचर थोड़ा सा शॉक्ड होता है। वो एक्चुअली में जो टीचर होते हैं वो जानते हैं कि इस बच्ची का जो फेवरेट फ्रूट्स है वो स्ट्रॉबेरी है। तो कहते हैं, अच्छा बेटा बताओ कि अगर मैं तुमको एक स्ट्रॉबेरी दूं और फिर से एक स्ट्रॉबेरी दूं और फिर से एक स्ट्रॉबेरी दूं तो तुम्हारे पास कुल कितने स्ट्रॉबेरी होंगे। तो इस बार बच्ची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि सर 3। टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और झट से फिर से वही क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि बेटा, अगर मैं तुमको एक सेम दूं और फिर से एक सेम दूं और फिर से एक सेम दूं तुम्हारे पास कुल कितने सेम हुए। तो बच्ची फिर से डरी सहमी हुई बोलती है कि सर 4। इस बार टीचर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या नाटक है। अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब मैं स्ट्रॉबेरी की बातें करता हूँ तो तुम सही आंसर बता रहे हो कि 3, और जब मैं तुमको एप्पल के बारे में पूछ रहा हूँ तो तुम कहते हो कि 4। क्यों मजाक कर रहे हो, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो। तो जो बच्ची होती है डर जाती है उनके गुस्से से और बहुत प्यार से बोलती है, कहती है कि सर एक्चुअली ना एक सेम जो है मैंने अपने बैग में भी लिया है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि जब कभी भी हम कोई भी सवाल पूछते हैं सामने वाले से तो उसका जवाब ऐसा नहीं कि हमारे ही मन मुताबिक हो सकता है और कि वो इंसान जो जवाब दे रहा है वो सही हो, क्योंकि हर इंसान अलग परिस्थिति अलग सिचुएशन में पलता है। तो उनके सवाल और सोचने का तरीका भी अलग हो सकता है, उनके काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा वो भी सोचे। तो जब कभी भी आप किसी को सामने वाले से कोई सवाल पूछें और उसका जवाब अगर आपके मन मुताबिक ना मिले तो उन पे गुस्सा ना करें। एक बार ज़रूर सोचें कि क्या पता वो बैग वाला सेम कहीं छुपा तो नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि अपनों के प्यार के साथ उस भगवान पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। हमेशा दूसरों को भी समझने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह हम खुद से प्यार करते हैं वैसे ही हमको दूसरों से भी प्यार करना चाहिए और दूसरों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर बार सामने वाला जो होता है गलत नहीं होता। तो दोस्तों, आप अपना अच्छे से रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर से एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।